नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनपी मोटिवेशन में। दोस्तों, ये वीडियो वर्ग 3 के लिए है। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, वर्ग जो 2 की काउंसलिंग चल रही है अभी, उसमें जितने भी कैंडिडेट पास मतलब क्वालिफाई हैं, जो ज्वाइनिंग मेरिट में हैं, वो ज्वाइनिंग लेंगे। ज्वाइनिंग लेने के बाद नीचे से जो मतलब जिन्होंने पेपर दिया है, अब उनको सिलेक्शन वर्ग 2 में हो गया है, तो कट ऑफ संभावना आके नीचे जाने की है वर्ग 3 का। और जो कम नंबर वाले हैं, शायद उनका नंबर लग सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लग सकता है उनका नंबर, क्योंकि 10,000 के लगभग पद भर जाएंगे दोस्तों। तो उन्होंने वर्ग 2 में दिया है और वही वर्ग 3 में दिया है, तो वो वहाँ से वर्ग 3 में सिलेक्शन वर्ग 2 वाले ले लेंगे। तो एक चांस है वर्ग 2 के लिए कि आप लोगों को मौका है। कट ऑफ लेकिन इतना नीचे भी नहीं गिर जाएगा कि लोग बाग कहेंगे इतना हाई कट ऑफ, इतना कम हो गया, ये हो जाएगा ना। कट ऑफ इतना कम भी नहीं जाएगा, लगभग 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। हाँ, एसटी वालों का जैसा कट ऑफ ऐसा रहता है कि हमेशा की तरह उनका कट ऑफ कम ही रहता है एसटी वालों का। बाकी जनरल, ओबीसी, एससी, इनका कट ऑफ थोड़ा लेवल पर रहेगा कट ऑफ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नंबर आए नहीं हैं, बच्चों के नंबर वर्ग 3 में नंबर आए हैं बच्चों की, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। इतना नहीं दोस्तों, इतना ही कट ऑफ तो शब्द दोस्तों ये होता है कि आपने देखा कि मेरे नंबर वहाँ तक हैं, कट ऑफ के पास हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन समझ में आता है कि हाँ, कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, मन संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर कुछ दिखाया कुछ जाता है, आता कुछ है, ये समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों, धैर्य बना के रखें, रिजल्ट भी आएगा। आप लोगों का रिजल्ट दिसंबर या जनवरी के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि वर्ग 2 की काउंसलिंग चल रही है दोस्तों। तो काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें जो भी समस्याएं रहती हैं कि ये कट ऑफ ये है, ये कट ऑफ ये है, तो कट ऑफ पे विशेष ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि जिनके नंबर दोस्तों कम है, उनको कंटिन्यू लग जाना है, क्योंकि वैकेंसी आएगी और पढ़ाई छोड़ना नहीं है। जिसने रास्ते में बीच में पढ़ाई छोड़ दी दोस्तों, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही ये आपको बात कड़वी लगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कंटिन्यूटी बना रखें तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप एक सीट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 6 महीना पढ़ लिया, बोले मैंने सीट ले लिया, गवर्नमेंट जॉब मैंने पा ली, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। बरसों की मेहनत काम आती है इसमें, तब जाके अपन को एक सीट मिल पाती है दोस्तों। मैं भी वर्ग 2 में चयनित हूँ संस्कृत विषय से। मैंने भी बहुत मेहनत की है और यही मेहनत मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। जब आप लोग करेंगे मेहनत तो अच्छा लगेगा। हाँ भाई, मैं मोटिवेशन करता रहूँगा, आप उसमें पढ़ते रहेंगे। जितना आप पढ़ोगे और जितना अभ्यास करोगे ज़्यादा दोस्तों, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप उतना ही आप जाते चले जाएंगे, आप उतने ही आप ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप अभ्यास कम करोगे दोस्तों, उतना ही आप नीचे आओगे, क्योंकि आपके साथ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो, उनके पास एक ज़रिया हो दोस्तों। हर चीज़ दोस्तों, मेहनत करना, उसको पढ़ना, उसको अच्छे ढंग से पढ़ तो दुनिया रही दोस्तों, लेकिन पढ़ना क्या है वो काम में आता है कि पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। लोग किताबों का ढेर लगा लेते हैं, किताब रखी हुई हैं, क्या क्या फ़ायदा उन किताबों दोस्तों। किताब पढ़ो, एक ऑथेंटिक पढ़ो। सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो आपको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी फ़ायदा करती है दोस्तों। चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या कोई पेपर हो, वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का कोई भी हो, बिना एनसीईआरटी के बेस नहीं बनता। जब तक एनसीईआरटी आप कंप्लीट नहीं करेंगे, सिलेक्शन मुश्किल से मिलता है दोस्तों। शायद किसी का लक अच्छा हो तो मिल जाए, लेकिन बिना एनसीईआरटी के काम नहीं होता है।
तो दोस्तों इतना भी नहीं खुश नहीं होना कि मतलब वो ही दोस्तों, जब भी रिजल्ट आएगा आपका, बस ध्यान रखो कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा दोस्तों। और अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार एक सीट लेकर जाऊंगा। और जो भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी बात शायद अच्छी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको भ्रमित नहीं करूँगा, जो जैसा मैंने पढ़ा है, मैंने स्ट्रेटजी की है, मैंने क्योंकि वर्ग 3 का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें भी मेरे 62 नंबर हैं SC कैटेगरी से। तो उसमें भी, लेकिन किस तरह से पढ़ना दोस्तों, पढ़ाई भी नहीं की मैंने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, लेकिन एक बेस बना हुआ है मेरा। उसी तरह आपको भी करना है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें वो आप अपनी सीट पर अपना हक जमा लें कि ये सीट मेरी है। जैसे देना अपने दोस्तों ये सोच लिया कि ये सीट मेरी है, वो समझ लेना वो सीट आपकी हो जाएगी दोस्तों। मैं कहता हूँ कि आपकी सीट हो जाएगी वो, फिर आप किसी मतलब कि चाहे जितनी भी सीट जाए, आप ये सोच लेना कि ये सीट मेरी है, तो वो सीट आप ही की हो जाएगी दोस्तों। जो कुछ आपके मन में जो विचार आते हैं आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।